नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। माफ़ी चाहूँगी, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ना ही कोई वीडियो बना पा रही थी, ना ही एडिट करने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे करके एक दिन वीडियो बनाया, 2 दिन में एक वीडियो पूरा किया और ऊपर से उसके बाद 2 दिन मैंने एडिटिंग में लगाया, तब जाके अब ये वीडियो रेडी हुआ है। तो आज बन रहा है सीज़न का पहला भरता बैंगन का। हाँ जी, अभी तो सीज़न आने में थोड़ी देर है, लेकिन बैंगन आ गए हैं भरते वाले अच्छे अच्छे से। और सच बताओ ना, तो इस टाइम पे ही बैंगन का भरता खाने का सबसे ज़्यादा मन होता है। जब बहुत अच्छी सीज़न होती है विंटर वाली, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मेरा मतलब है कि उस टाइम पे इतना मन नहीं होता खाने का। इसको इस टाइम पे क्या होता है, बहुत टाइम हो गया होता वो है हमें खाए हुए बैंगन का भरता। और सीज़न के जब पहले पहले से कोई भी चीज़ सीज़न की पहली पहली आती है ना, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक छोटा सा लिविंग रूम का मेकओवर। तो उसको देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। हाँ, आगे थोड़ा बहुत तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, बाकी का सब बाकी है, वो मैं आगे दिखाऊंगी। चलिए, उससे पहले आप लोग मेरे बैंगन के भरते की रेसिपी देख लीजिए। काफ़ी से सारे सब्सक्राइबर नए जुड़े हुए हैं। वो तो पहली बार ही मेरी रेसिपी देख रहे होंगे। तो मैं हर बार ना पहले अच्छे से धो लेती हूँ बैंगन को, उसके बाद उसमें ऑयल लगा लेती हूँ। और ऑयल लगाने के बाद कट लगाती हूँ और उस कट में भर देती हूँ लहसुन छिला हुआ। हाँ जी, इससे ना जब भी ये बैंगन भुनता है ना, साथ के साथ लहसुन भी भुनता है और भुना हुआ लहसुन का टेस्ट गजब आता है। तो अच्छे से पहले बैंगन को भून लूँगी। सॉरी, थोड़ी सी हिचकी आ रही है इस टाइम पे, सडनली हिचकी स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा ना कट कर करके मैं बना रही हूँ। अब हिचकी ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई थी, बंद नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, दूसरे दिन को कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जब तक यहाँ पे दोनों ये जो हमारे बैंगन हैं भरता वाले, वो जब तक यहाँ पे सीख रहे हैं उनको टाइम लगेगा। तो तब तक मैं ना यहाँ पे इस वाले आटे को अच्छे से छान लूँगी। देखिए, जब भी इस टाइम के किचन के काम हम लोग कर रहे हो जो टाइम कंज्यूमिंग हो, तो साथ के साथ दूसरे कामों की तैयारी करने से ना हमारे एक तो जो एक्स्ट्रा का टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा, और साथ में 2 काम एक्स्ट्रा भी हमारे साथ के साथ हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल इसी तरह से काम कर रही हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ना मेरा बैंगन भून जाने वाला था और आटा गूँथ चुकी हूँ। तो बस ऑयल वाला हाथ लगा के अच्छे अच्छे से मसल के फिर इसको जो रेस्ट करवाना होगा वो मैं करवा लूँगी। लेकिन उससे पहले ना अच्छे से मैं दोनों हाथों से मसल मसल के आटे की गूंथती हूँ। वैसे तो ना टाइम दो तो भी ये अच्छा सेट हो जाता है। बस ढक के 10-15 मिनट तक रख लूँगी जब तक सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं यही दिखा रही थी कि सब कुछ रेडी है। देखिए, यहाँ पे बैंगन भुने, उससे बस अब ऑलमोस्ट भुनने वाले थे। तो फिर मैंने ना उसके बनाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो बनाने के लिए तो बैंगन को भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं प्याज को एकदम ना बारीक बारीक चॉप करने के लिए चॉपर ही यूज़ करूँगी। लेकिन उससे पहले सारे प्याज़ों को छील लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से टाइम बस बचाना है मुझे, बहुत सारे काम हैं। और हाँ, बहुत सारा मेरा गैप पड़ गया है वीडियोस डालने में, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ पे ऑयल रख दिया है मैं मूंगफली का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और ये जो साथ के साथ बैंगन के अंदर मैंने लहसुन डाला था ना, वो भी भून चुका है। तो सोचा कि चलो अच्छे से पहले ना इसको मैं फोक की हेल्प से थोड़ा तोड़ देती हूँ, फिर मैश करती हूँ। लेकिन फिर लगा कि बिन फालतू का क्या ही टाइम वेस्ट करना, मैशर से जब मैश करना ही है तो मैं एक ही बारी में मैशर से ही मैश कर देती हूँ। जो हमारा पाव भाजी वाला होता है मैशर, उसी मैशर से ही मैश करती हूँ। इस तरह के छोटे छोटी सी चीज़ें टूल्स हमारे घर में होते हैं ना किचन में, तो किचन के काम बहुत आसान हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ज़ीरा, थोड़े से खड़े मसाले और कड़ी पत्ता डाल दिया है। और ये जो लहसुन और प्याज मैंने चॉप करके रखा है एकदम बारीक, उसको मैं डाल दूँगी गरम ऑयल में। और थोड़ी देर के लिए प्याज को अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन रंगा हो तब तक। और हाँ, आज माँ का आठवां नौरता है। हमारे यहाँ आठवां नौरता बोलते हैं, आप लोग दुर्गा अष्टमी या फिर अष्टमी भी बोलते होंगे। गुजराती में इसको आठवां नौरता इस तरह से बोलते हैं। तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी को। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे, सब बहुत खुश रहे।
किसी के यहाँ किसी की भी तकलीफ़ ना आए, बस माता रानी से यही प्रार्थना है। मैंने यहाँ पे पाउडर मसाले डाल दिए हैं। और हाँ, हमारे यहाँ प्याज लहसुन सब खाते हैं। नवरात्रि में ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खाते हैं। अभी तक ये इस वाले नियम का पालन नहीं किया, सच्ची बताऊंगी। जब प्याज भून चुका था तो फिर मैंने डाल दिया था खूब सारा टमाटर। हाँ जी, बिना टमाटर के तो इस सब्ज़ी का टेस्ट ही नहीं आएगा। और टमाटर 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के डाले थे। तो एक ना अच्छा सा टेस्ट बैलेंस हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है ये वाला टेस्ट, थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा हो तो ग्रेवी में। तो ये सब भी हो चुका है। अब ऊपर से डालूंगी नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो टमाटर में अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी बड़ा सा चंक्स रहा है तो वो भुन जाएगा और गल जाएगा। नमक की हेल्प से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया पाव भाजी वाला, और थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है। किचन किंग ख़त्म हो चुका है बस। और यहाँ पे ना मैं इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देती हूँ। मेरा ये वाला पैन मंगाने का रीज़न ही यही था कि इससे ना अच्छे अच्छे से ना हमारा जो ये जो ग्रेवी होती है उसमें अच्छे से स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। जब भी हम लोग होटल में खाने जाते हैं ना तो सोचते हैं कि हाँ, इन लोगों का टेस्ट अलग क्यों होता है। उनके बर्तन कुछ ज़्यादा जले हुए होते हैं, जिनमें सब्जियां बनाते हैं कुछ अलग ही स्मेल आती है, तो स्मोकी फ्लेवर की स्मेल होती है वो वाली। और आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत 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 बढ़िया, मतलब डबल टेस्ट हो जाएगा। अब मैं डाल दूँगी इसमें भुना हुआ अच्छे से मैश किया हुआ बैगन। और आजकल ना सबने सब्जियां खानी थोड़ी कम ही कर दी है, पता नहीं क्यों। बच्चे भी ऐसे नहीं खाते और हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो फिर खाना ही ठीक से नहीं खाते हैं। तो फिर सब्जियां ना नाइट तक बच जाती है, और फिर सुबह का खाना कोई शाम को नहीं खाता है तो मुझे फेंकना पड़ता है। मैंने थोड़ा कम कर दिया है। अब यहाँ पे आ गया था मेरा मीशो से एक पार्सल, ये मैंने मंगवाया था। तो क्या है, चलिए करते हैं साथ में अनबॉक्सिंग। हाँ जी, मुझे लगा कि चलो साथ के साथ आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले ना मैं बताऊंगी कि मैंने ये किचन के लिए मंगवाया है। मेटल रैक मंगवाए हैं, 2 रैक। बाय वन गेट वन फ्री थे या फिर एक साथ में 2 थे, मुझे पता नहीं है। ये मुझे 300 रुपये के 2 मेटल रैक मिले हैं। इस तरह की चीज़ें ना हमारे किचन में होनी चाहिए। मुझे सच्ची में मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानी आ रही थी, उसके लिए ही मैंने ये मंगवाया। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मैं इसको कहाँ कहाँ लगाने वाली, और सच्ची में इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी। और इसके साथ ये ना एडहेसिव हुक आया है, इसको चिपका देना होता है वॉल पे। और अगर ना चिपका सको तो इसके साथ साथ ये वाले स्क्रू भी आते हैं कि आप चाहो तो दीवार में जॉइंट कर सको। साथ में ये 5 स्टार वाला ना कुछ इनका रेटिंग वाला एक पेपर सा था, मुझे अच्छा लगा देख के। मैं वैसे भी देख के ही लेती हूँ, ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं ले देती हूँ। तो सबसे पहले जिस वॉल पे आपको इसको लगाना है ना, उसको पहले क्लीन कर लेना होगा। नहीं तो कभी कभी होता है कि ये स्टिक नहीं होता है, जो स्टिकर दिया होता है वॉल पे स्टिक करने वाला। तो सबसे पहले वॉल को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद ना एक सूखा, पहले तो ये मैं गीला कपड़ा मारूंगी और उसके बाद एक सूखा कपड़ा लूँगी और उसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। दीवार को पूरी तरह से मैं ड्राई कर लूँगी, बिल्कुल भी गीला नहीं रहने देना है दीवार को। और उसके बाद यहाँ पे नाप लूँगी। अगर आप ऐसे ही लगाओगे बिना नाप के तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और ये स्टिकर बार बार हम एक बार अगर निकल जाता है तो फिर से नहीं लगता है, तो ये वाली मिस्टेक भी नहीं करनी है। अगर आप लोग भविष्य में इस तरह की चीज़ें लेते हो तो फिर ना लोग बोलते हैं कि हाँ, ये इसका अच्छा नहीं था, गम अच्छा नहीं था, ये नहीं था। लेकिन मिस्टेक हमारी होती है, दीवार गंदी होती है तो भी नहीं चिपकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और ये किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने लिया है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर को अगर मेरे तरह कुछ भी परेशानी आ रही है तो वो लोग ये परेशानी को फेस ना करें। इसीलिए इस तरह से फिर ना इसको अच्छे से दबा दबा के चिपकाना होता है। इस तरह के बबल्स हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये चिपक जाते हैं अच्छे से। और ये काफ़ी बहुत बढ़िया यूज़फुल चीज़ मुझे तो लगी है किचन के लिए। तो अब ये रैक मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, तो पहले तो इसको अच्छे से स्टिक करते, दोनों तरफ मैंने स्टिक कर दिया और लगा लिया है। देखिए इस तरह से बस अंदर ही डालना होता है। ये चीज़ मुझे बढ़िया लगती है, कोई ड्रिलिंग विलिंग की कोई टेंशन ही नहीं, किसी को घर पे बुलाना नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें हैंग करने के लिए नीचे की ओर ये इस तरह के हुक दिए हुए हैं, तो मैंने ये देख के ही मंगवाया है। कैंची हो गई, ऐसी छोटी छोटी जैसी कर्चियाँ हो गई, जिसके लिए ना बार बार हमें ड्रॉर खोलने पड़ते हैं, और उसकी चैनल की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है ड्रॉर की। और ये चीज़ें दिन में हमें 50 बार चाहिए होती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इस तरह की चीज़ों को अगर हैंग करने वाला, पहले तो मैं सिर्फ रैक मंगवाने वाली थी, लेकिन फिर हैंग करने वाला मैंने मंगवाया। अब ये चिया सीड जो मैंने कब के ला के रखे हैं, जो मैं बार बार यूज़ करना भूल जाती हूँ, तो स्पेशली इन ना मसालों के लिए ही यहाँ पे मैंने ये वाला रैक मंगवाया हुआ है।
जो छोटी छोटी से डिब्बियाँ हैं वो डेली बार बार मुझे कबर्ड खोलना पड़ता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। चाय का मसाला रखा है यहाँ पे मैंने, चाट मसाला रखा है और गरम मसाला रखा है। एक दो टावल भी मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी ताकि मुझे हाथ पोंछने के लिए बारी बारी से टावलों को ढूंढना ना पड़े। तो ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है और इससे ना मेरा बहुत ज़्यादा मतलब एक वो हो गया है कि मेरी चीज़ें हैंडी रहती है। दूसरा वाला मैंने यहाँ पे सिंक के ऊपर लगा लिया है ताकि यहाँ पे ना मैं साबुन, स्क्रबर और जितने भी ये ब्रश होते हैं क्लीनिंग के, ये इधर उधर हो जाते हैं हमारे बार बार, और फिर बार बार नए निकालने पड़ते हैं। तो इसीलिए ना यहाँ पे जितने भी स्क्रबर है वो सब आ जाए, तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पे ये रैक लगाया। पहले मैंने एक डिब्बे में डाल के रैक के अंदर रखा, लेकिन डिब्बे बड़े पड़ रहे थे, इसके साइज़ थोड़ा छोटा है। अगर आप ले रहे हो इस चीज़ को तो चेक करके ले कि साइज़ बड़ा हो। नीचे की ओर मैंने ये जो मेरा वाइपर है वो लगा दिया है और साबुन बॉक्स जो था वो लगा लिया, और बहुत ज़्यादा मतलब इसको यूज़ करते हुए 3-4 दिन हो गए, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। अब उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों को सीधा दूसरे दिन। तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई थी। तबीयत आज कुछ ठीक ठीक लग रही थी मुझे, तो सोचा चलो थोड़ा सा वीडियोस का भी काम कर लेते हैं। 2 दिन वीडियो बनाया और 2 दिन एडिटिंग किया। एक दिन एडिटिंग किया, 2 दिन वॉइस ओवर किया, तब जाके मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो प्लीज़ अपना प्यार बरसाना बिल्कुल ना भूले इसके ऊपर। चलिए अब मैं ना यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। हाँ जी, सुबह 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 वाली झाड़ू बाकी है मेरी। तो नवरात्रे चल रहे हैं और ऐसे गंदगी घर में होने नहीं चाहिए। उठते ही सीधे झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन आज उठते ही सीधे नहाने चली गई थी। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ना ऊपर नीचे टाइम हो जाता है उठने में सोने में। तो त्योहार के टाइम किसी भी तरह की गंदगी घर में ना रहे उसके लिए। वैसे तो मैं आप लोगों को कभी झाड़ू लगाते हुए इतनी ज़्यादा दिखती नहीं हूँ, लेकिन आज दिखी हूँ। चलिए, तो थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी दिन भर वाली क्लीनिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और ऊपर से मैं बीमार थी, तो मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी। और 2-3 दिन के बाद मैं ना एक ही बेडशीट को यूज़ कर ही नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं कर सकती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है वो। 2 दिन हो जाते, 3 दिन हो जाते, तो मुझे उस बेडशीट के ऊपर, ये बेड के ऊपर बैठना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बार मेरी हालत इतनी टाइट थी कि मुझ में उठने तक की हिम्मत नहीं थी। इतनी ज़्यादा, मैं पता नहीं सडनली क्यों इतनी बीमार हुई, शायद मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। अब नंबर आ गया है जिसके लिए आप लोगों का इंतज़ार है इस वाले वीडियो का। तो आज मैं ना बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, नवरात्रि से पहले मैं ये चीज़ें लेकर आई थी, लेकिन बोल रही हूँ ना कि नवरात्रि आते ही मैं बीमार हो गई। तो ये मैं कर्टन्स लेके आई हूँ नए, जब से मैंने ये रूम की क्लीनिंग की है। मैंने कर्टन्स नहीं लगाए हैं यहाँ पर अभी तक, क्योंकि मुझे आप लोगों को देना था मेकओवर वाला वीडियो। और ये जो स्टिक है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए है। अगर मैं इसको कैसे चमका के रखती हूँ वो आपको देना है तो मुझे देखना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बिल्कुल ऐसी बन जाती है ना ये वाली पाइप जो पर्दों की होती है वो, कि ऐसा लगेगा कि हाँ अब भी नई लगाई है, बिल्कुल ऐसी चमक जाती है। तो उसके लिए क्या राज है जानने के लिए वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में, कि आपको जानना है या नहीं। और हाँ, पर्दे कैसे लगे आप लोगों को वो भी बताना। वैसे सिर्फ पर्दे नहीं, पूरा मेकओवर आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोगों को मैंने जो ये चेंजेस किया है वो कैसा लगा। यहाँ पे मेरे पहले पर्दे अलग रहते थे, और देखिए मिस्टेक का दूसरा नाम वर्षा। खुद की तारीफ कर ली मैंने। मिस्टेक ना करो ना तो मेरा तो नाम ही चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्रे कलर के पर्दे हैं। थोड़ा सा कैमरा ना इसकी खूबसूरती अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, एकदम छोटी छोटी सी डिज़ाइंस बनी हुई है। तो और इस बार ना मैं कर्टन्स थोड़े नाप के ही लाई हूँ, बिल्कुल विंडो के साइज़ के, क्योंकि बड़े बड़े से आ जाते हैं तो फिर मेरा सोफ़ा भी वहीं रहता है, तो बार बार सोफ़ा के ऊपर आ जाते हैं। चलिए कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ना सनलाइट कंज्यूम नहीं करता, अरे सॉरी, कंज्यूम कहाँ, सनलाइट को अंदर नहीं आने देता है ये वाला है। और ये देखिए मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट से एकदम प्यारे प्यारे से सोफ़ा के कवर। हाँ जी, तो मैं इस वाले कलर में लेके आई हूँ सोफ़ा के कवर। और मुझे ना अपने सोफ़ा को बिल्कुल एक ना अलग डिफरेंट लुक देना था, बिल्कुल डिफरेंट लुक, क्योंकि आजकल ना इस तरह के वेलवेट के कपड़े में, और ये वेलवेट का कपड़ा नहीं है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार सच्ची में। तो ये मेरा शायद, मुझे ना ये चीज़, ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है सच बताऊँ ना तो। और आजकल ना ये कलर बिल्कुल ट्रेंड में चल रहा है सोफ़ाज़ के लिए। अगर मुझे नए सोफ़ा लेने होते इस वक्त पे तो मैं बिल्कुल इसी टाइप के सोफ़ा लेती, इसी फैब्रिक वाले, इसी मटेरियल वाले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सोफ़ा तो अभी मेरे नए हैं, 2-3 साल ही हुए हैं ख़रीदे हुए,
मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ इतनी जल्दी, तो क्यों ना मुझे जो पसंद है वो वाला मैं लुक दे दूँ। और ना मैंने जब से इसकी क्लीनिंग की है ना, मुझे पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, दिखता नहीं है कलर ऐसा है ना। तो इसीलिए ना जिस दिन क्लीनिंग की ना उसी दिन शाम को जाके मैं, जिस दिन मैंने सोफ़ा की क्लीनिंग की थी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, शायद नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे है जाके देख लीजिए कि दिवाली के टाइम के आपको भी अपने सोफ़ास को कैसे क्लीन करना है। तो उसी दिन शाम को हस्बैंड को लेकर मैं पहुंच गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा उसी वाले वीडियो में कि मैं शाम को मार्केट गई थी। तो उसी दिन मैं सोफ़ा के कवर, ये कर्टन्स और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखनी है वो लेने चली गई थी। तो यहाँ पे सोफ़ा के ऊपर मैं अच्छे से कवर लगा रही हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब भी हम अपने घर में इस तरह का कुछ भी करते हैं ना, तो बहुत मतलब खुशी मिलती है एक तरफ से। और ये वैसे तो मैं लाने वाली दिवाली के ऊपर टाइम पे थी, लेकिन अभी ना मेरे घर में शादी भी आ रही, मेरी बहन की बेटे की शादी है वो, और बहन भी यहीं पर रहती है, मेरी बुआ की बेटी, वो भी यहीं पे हमारे यहाँ विद्यानगर में ही रहती है। तो जो भी गेस्ट उनके घर पे आएंगे वो सारे मेरे घर पे आने ही वाले हैं। तो फिर सोचा शादी है, सब लोग इतने लोग आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, तो क्यों ना अभी से ही मेकओवर का काम कर लिया जाए। तो आप लोगों को सोफ़ा का कवर का कलर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और ये उससे भी सॉफ्ट सॉफ्ट मैं लेके आई हूँ कुशन कवर। हाँ जी। तो ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगे। पहले ना मैं अलग कलर के लेके आई थी, लेकिन सोफ़ा का और उसका कलर बिल्कुल मैच हो गया, और मुझे मैचिंग वाले कलर ज़्यादा पसंद नहीं आते, मुझे कॉन्ट्रास्ट के कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। लाइट डार्क मिक्स करना मेरा पैशन है, ऐसा ही आप लोग बोल सकते हो। तो अब ना मैं जो पुराने अपने कुशन कवर हैं उनको वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और अभी मैंने आप लोगों को जो दिखाया ये मैं रखने ही वाली हूँ, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करने वाली उसमें। ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए ही बनाया, मैंने ये सब किया और उसके बाद निकाल के रख दूँगी, ऐसा नहीं है। इसको मैं रखने ही वाली हूँ क्योंकि अभी हम लोग, आज अष्टमी है तो आज जा रहे हैं ससुराल, गाँव जाने वाले हैं आज हम लोग। और वहाँ से आते ही सीधे शादियों की तैयारियाँ लग जाएगी। 4 तारीख को ही, अगले महीने की 4 तारीख को ही शादी है, तो गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल मेरा ना एकदम टाइट शेड्यूल जाने वाला है। और हाँ, 2 दिन वीडियो नहीं आ पाएंगे यार, सॉरी, मैंने ससुराल में किसी को बताया नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं 2 दिन वीडियो शायद नहीं डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ इतना तो आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं ये कुशन के कवर लगा रही हूँ, और ये कवर ना मुझे सिर्फ 500 रुपये में 5 मिले हैं। सोफ़ा के जो कवर है वो 3000 के हैं, और कर्टन्स है वो एक कर्टन 900 का, मतलब 1800 रुपये का है, 1800 का। ये जो मेरे पर्दा है वो है। तो ये है मेरा आज का लिविंग रूम का मेकओवर। आप लोगों को कैसा लगा? कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो तो मुझे बताना। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।